गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग समझाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हमने आप लोग समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड टाइम। आज इसके आगे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया जाता है, समय दिया जाता है। वहां पे क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन क्या होता है परफेक्ट में कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय भी दिया जाता है। निश्चित अनिश्चित समय हम बता चुके हैं आप लोगों को कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, ठीक है। दोनों दिए जाए तो वहां पे होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। समय देखिए, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अनिश्चित समय के लिए फॉर, ठीक है। और कहाँ लगाते हैं? ये लगाते हैं वाक्य के अंत में। पूरा वाक्य बना लेते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में लगाते हैं सिंस फॉर, यानी कि टाइम, ठीक है। ये थे अनिश्चित अनिश्चित। अब इसके बाद इसे हम बनाएंगे तीन पार्ट में। सबसे पहला आता है हमारा अफर्मेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव में किस तरीके से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसमें रूल्स होते हैं। रूल नंबर पहला क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। हैड बीन, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में हैड बीन ही लगाएंगे। हैड बीन लगाते हैं, ठीक है। दूसरा रूल है इसका कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। ये इसके दो नियम होते हैं। पहला है कि इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा देते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन। नंबर दूसरा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फिर सिंस फॉर का प्रयोग सबसे वाक्य के अंत में करते हैं। किस तरीके से वाक्य बनाएंगे? देखिए वाक्य हमारा बनेगा इस तरीके से। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और उसके साथ बीन, ठीक है। हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब पूरा वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा वाक्य कितना ही बनता है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फॉर्म वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन सबसे बाद में हम क्या लगाएंगे? सिंस फॉर, समय के लिए। यदि हमारा समय निश्चित है, निश्चित समय यानी कि कोई एग्जैक्ट टाइम दिया जा रहा है कि टाइम कब शुरू हो रहा था, कार्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, कब खत्म हुआ है, तो एक क्लियर टाइम दिया जाए। सुबह शाम का समय बताया था हमने, कोई सन हो, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, या कोई करेक्ट क्लियर टाइम दिया जाए, ठीक है। वहां पे होता है सिंस। अनिश्चित समय ऐसा समय जिसकी शुरुआत होने का पता न चले और ना ही खत्म होने का, ठीक है। जैसे कुछ महीने
घंटे, इस तरीके से आता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनाएंगे वाक्य अपना। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है? आई के लिए हम लगाते, सॉरी मैं दिया गया, मैं के लिए लगाएंगे आई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, एक ही है तो हैड और बी लगाना है, हैड भी लगा देंगे। फिर क्या किया है? वर्ब की फॉर्म यानी कि क्रिया हमारी क्या है? खेलना। खेलना की प्ले होती है, लेकिन क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे लगा देंगे आईएनजी यानी कि प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। प्लेइंग द क्रिकेट। अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, बचा क्या? समय यानी कि 2 घंटे। अब 2 घंटे का समय कैसा होता है? अनिश्चित समय होगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में कौन से 2 घंटे बता नहीं रहा है वो, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। ठीक है, अगला सेंटेंस है इसके बाद, अगला सेंटेंस है विद्यार्थी प्रातः काल से, विद्यार्थी प्रातः काल से तालाब में कंकड़ फेंक रहे हैं। तालाब में कंकड़ फेंक रहे थे। ठीक है, विद्यार्थी प्रातः काल से तालाब में कंकड़ फेंक रहे थे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की द स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बी की लगानी है, लगा देंगे हैड, उसके बाद बीन। ठीक है, द स्टूडेंट्स हैड बीन। अब क्या फेंक रहे हैं? कंकड़ फेंकना। फेंकना की होती है थ्रो, और कंकड़ की पेबल्स। थ्रो की THROW, फर्स्ट फॉर्म में आएगी थ्रोइंग। क्या फेंक रहे हैं? कंकड़। द थ्रोइंग द पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स। किस पे फेंक रहे हैं? तालाब में। के लिए एक तालाब की पाउंड, POUND, पाउंड। ठीक है, अब कब से फेंक रहे हैं? POND, कब से फेंक रहे हैं? सुबह से, यानी कि निश्चित समय है सुबह को, पता है सुबह कब होती है? शाम। ठीक है, एक क्लियर टाइम है, नेचुरल टाइम है, यहाँ पे आएगा सिंस, सुबह की, मॉर्निंग। ठीक है, द स्टूडेंट हैड बीन throwing the pebbles into the pond since morning। इसके बाद अगला सेंटेंस है, इसके बाद स्नेहा कई वर्षों से भोजन पका रही है, जायकेदार भोजन पका रही है। स्नेहा कई वर्षों से जायकेदार भोजन पका रही है। जायकेदार भोजन पका रही थी। यहाँ पे स्नेहा नाम है, स्नेहा की स्नेहा ही लिखेंगे। स्नेहा लगाएंगे हैड और साथ में बीन। अब क्रिया से क्या हमारी वर्ब है पकाना, पकाना की कुक, COOK, और फर्स्ट फॉर्म में आएंगी कुकिंग। देखिए कुकिंग। आप क्या करें? जायकेदार भोजन, तो जायकेदार क्योंकि डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस, जायकेदार, डिलीशियस।
ठीक है, देखिए वह सन 1950 से मोती बेच रहा था। वह सन 1950 से मोती बेच रहा था। मोती बेच रहा था तो वह के लिए ही क्लियर लगाएंगे, हेल्प में लगाएंगे हैड बीन। ठीक है, इसके बर्फबारी के बेचना, बेचना की सेल, एस ई डबल एल फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सेलिंग। क्या बेच रहा है? मोती। मोती होती है पर्स, पी ई आर एल एस, पर्स, पर्ल, पी ई ए आर एल, और साथ लगा देंगे एस, क्योंकि बहुत सारे मोती हैं। कब से बेच रहे हैं? सर 1950 से, एकदम निश्चित समय दिया गया है, क्लियर टाइम दे दिया गया है यहाँ पे सिंस 1950। ठीक है, तो ये भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसके बाद आएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पूरा सेंटेंस हम ऐसे ही बनाते हैं, बस क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। हेल्पर हैड और बीन के बीच में नॉट लगाए थे, बाकी सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सबसे लास्ट में सेंस और थॉट। इस तरीके से बनाएंगे ये सेंटेंस। सब्जेक्ट लिखेंगे हैड, फिर नॉट, फिर बीन, यानी हैड बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। देखिए वाक्य, बच्चे आधे घंटे से बाजे नहीं सुन रहे थे। बच्चे आधे घंटे से बाजे नहीं सुन रहे थे। ठीक है, बच्चे आधे घंटे से बाजे नहीं सुन रहे थे, बच्चों के लिए आप लगाएंगे चिल्ड्रंस। ठीक है, The children, उसके बाद had, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे been। ठीक है, the children had not been, सुनना क्लियर है, सिर्फ सिंगुलर सुनना कि लिसन, LISTEN, लिसनिंग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे LISTEN फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, सुनना क्योंकि लिसन, लिसन की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लिसनिंग। बाजा की बैंड, ऑब्जेक्ट हमारा बैंड, लिसनिंग द बैंड फॉर आधे घंटे से, आधा घंटा निश्चित समय, फॉर हाफ आवर, हाफ आवर। ठीक है, अगला सेंटेंस इसके बाद यात्री 10 मिनट से प्रतीक्षालय में सो रहे थे। यात्री 10 मिनट से प्रतीक्षालय में सो रहे थे। यात्री की आप होगी पैसेंजर्स या ट्रैवलर्स। यहाँ पे यात्री की पैसेंजर्स PASSENGERS का पैसेंजर्स PASSENGERS, क्योंकि बहुत सारे यात्री हैं तो पैसेंजर्स। ठीक है, एवरीवन हैड नहीं इतना बोले आप, नहीं हैड नॉट, इसके बाद बी। ठीक है, यात्री द पैसेंजर्स हैड नॉट
ठीक है, 10 मिनट के 10 मिनट और 10 मिनट। ठीक है, अगला सेंटेंस है दीपाली 2 दिनों से अपने मित्र का इंतजार कर रही थी। दीपाली 2 दिनों से अपने मित्र का इंतजार कर रही थी। दीपाली नाम से आप लिखेंगे ग्रीन वाली PALI दीपाली। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इंतजार नहीं कर रही थी। ठीक है, इंतजार नहीं कर रही थी दीपाली। हेल्पिंग लगाएंगे हैड। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है, दीपाली हैड नॉट बीन। अब इंतजार करना की वेट क्रियावान इंतजार करना है, वेट वेटिंग। अपने मित्र का वेटिंग, अपने के लिए हर मित्र का फ्रेंड FRIEND वेटिंग हर फ्रेंड्स 2 दिनों से। 2 दिनों का टाइम क्या निश्चित समय, जहाँ पे लगाएंगे फॉर, 2 के लिए 2, दिन के लिए डेज, 2 डेज। ठीक है, दीपाली हैड नॉट बीन वेटिंग हर हस्बैंड फॉर 2 डेज। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या शब्द आता है, सबसे पहले लास्ट में क्या लगती है क्वेश्चन मार्क। क्या शब्द के लिए सबसे पहले हमारा आएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हेड को लगाएंगे हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड के सब्जेक्ट के बाद भी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। जैसे विद्यार्थी कुछ समय से राष्ट्रगान गा रहे थे। क्या विद्यार्थी कुछ समय से राष्ट्रगान गा रहे थे। नेशनल एंथम, नेशनल की NATIONAL, नेशनल एंथम ANTHEM। ठीक है, नेशनल एंथम ANTHEM। फिर इसके बाद कुछ समय से, कुछ समय का समय अनिश्चित समय फॉर, कुछ के लिए सम, समय के लिए सम टाइम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड द स्टूडेंट बीन सिंगिंग नेशनल एंथम फॉर सम टाइम। अगला सेंटेंस है इसके बाद। ठीक है, ये थे आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कल हम समझाएंगे सेकेंड टाइप।